अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोगों ने उस लेक्चर को पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो, क्योंकि ये जो बायोलॉजी है ये हमारे पास क्या है, कंसेप्ट की गेम है, ठीक है। और इसलिए हम लोग सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक चैप्टर नंबर 1 रिस्पायरेशन का सेकेंड टॉपिक 14.2 और इसका टॉपिक जो हमारे पास है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो हम लोग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई देख रहे हैं जो कि बनाने की कोशिश की गई है ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन की बात करने लगे, ठीक है। और ये मैन हम लोग इंसानों की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है कि हम लोगों को देखने कि हम लोग रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। हम लोग रिस्पायरेशन कैसे करते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास ये क्या है, स्टार्ट से हम लोग जब सांस लेना शुरू करते हैं, हमारा जो सांस का अमल है, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, तो हमारा क्या होता है कि ये कहाँ किस किस रास्ते से ये जाता है, ठीक है। ये जो हवा है, ये जो हम लोग सांस ले रहे हैं, ये कहाँ से जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना है कि हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास एक अदद नोज़ है, बल्कि एक ही नोज़ है, ठीक है। उसके हमारे पास क्या है, दो नथने होते हैं, मतलब ये कि दो हमारे पास क्या है, उसकी कैविटीज़ हैं, ठीक है, दो साइड पे, दोनों साइड पे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेज़ल कैविटीज़ बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्या नोज़ है और ये हमारे पास क्या नाक के अंदर क्या है, कैविटी है, तो इसको बोलेंगे नेज़ल कैविटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेरिंग्स है, इसका आप लोगों को तरतीब याद कर लें। देन हमारे पास आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारे पास क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया हमारे पास क्या होता है, ट्रैकिया हमारे पास वाइंड पाइप होता है, यानी जहाँ से हवा गुजरती है। और अगर आप इसके बैक पे देखेंगे तो हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास एक अदद ऑसोफेगस है। अब ये ऑसोफेगस क्या होता है, ऑसोफेगस हमारे पास क्या है, फूड पाइप है, ठीक है। ऑसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, तो आप लोग इसको फूड पाइप से याद रख सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रैकिया है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, विंड पाइप बोलेंगे। ट्रैकिया को आप लोग क्या बोलेंगे, वाइंड पाइप या विंड पाइप, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास ये ट्रैकिया हमारे पास क्या कार्टिलेजिनियस है। क्यों कार्टिलेजिनियस है, अभी हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रोंकाई है। फिर ट्रैकिया से डिवाइड होने के बाद ब्रोंकाई बन रहा है। ब्रोंकाई से हमारे पास क्या बन रहा है, ब्रोंक्यूल्स बन रहा है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स बन रहा है। और ब्रोंक्यूल्स के आगे फर्दर टाइप्स है। और जो ब्रोंकाई के डिवाइड होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लस्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। क्लस्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं, ठीक है। एल्वोलाई के बहुत सारे क्लस्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा बता दूं कि हमारे पास ये क्या बना है, ये यहाँ पर ये एल्वियोलर सैक्स बना है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम के क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास होता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, जिसमें हमारे पास नोज़ एंड फेरिंग्स आता है, ठीक है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो बाकी सब कुछ जो रह जाता है वहाँ पास क्या है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक पे शामिल है। अब इसकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्यों नहीं दी, क्योंकि अगर आप लोग अपने बुक पे देखें तो आप लोगों के पास बहुत कुछ गिवन है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को उसी पे ही आप लोगों को समझाऊँ, ठीक है। और इसी तरह हम लोग अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी बुक की तरफ जाते हैं। तो बुक पे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन, तो द बॉडी सिस्टम which is responsible for the exchange of gases between body fluid and outer environment is called respiratory system। अब बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब हम लोग जो रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़े यहाँ पर असल में क्या है कि गैसेस के एक्सचेंज के अमल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये ऐसा बॉडी का सिस्टम जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके दरमियान में होता है, अब ये तो पता चलना चाहिए कि किस चीज़ों के दरमियान में हो रहा है। ये हमारे पास हो रहा है बॉडी फ्लूइड के दरमियान में, यानी बॉडी के अंदर जो जितने भी फ्लूइड हैं, लाइक जो हमारे पास हैं वाटर वगैरह, जो सब कुछ है, एयर वगैरह, एंड आउटर इन्वायरमेंट, और बाहर के इन्वायरमेंट के साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन, इसे मैं बता चुकी हूँ। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है। और अच्छी डायग्राम अगर आप लोग देखें तो अपने बुक पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाई है वो कुछ हद तक बनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये क्या है, नोज़ है, देन हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है नेज़ल कैविटी, देन फेरिंग्स आता है, देन लैरिंग्स आता है। फेरिंग्स को हम लोग गला बोल सकते हैं, थ्रोट बोल सकते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना, अब आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं। अब जब जैसे जैसे आप लोग बात करते हैं तो आपके पास गले के ऊपर जब आप लोग हाथ रखेंगे तो आपके पास एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लैरिंग्स बोलेंगे। ये हमारे पास क्या है, वोकल
कॉर्ड्स है जहाँ से हमारे पास वॉइस बॉक्स वोकल कॉर्ड्स की वजह से वॉइस हमारी निकलती है, इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या विंड पाइप है, यहाँ से हवा निकल के जाती है, कहाँ जाती है हवा को हमने कहाँ भेजना है, लंग्स में भेजना है। लंग्स से कहाँ जाएगा, इस तरह करके टिश्यूज़ वगैरह में, सेल्स वगैरह में जाके अपना वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसी तरह हम लोग जो नेज़ल कैविटी एंड जो हमारे पास फेरिंग्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। और उसके बाद जो ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। और ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगी कि लंग्स के कितने हमारे पास राइट लंग के कितने हमारे पास स्पेस बनते हैं, मतलब कितने हमारे पास उसके रीजन्स है, ठीक है। तो रीजन से अच्छा वर्ड क्या है कि राइट लंग के कितने लॉब्स हैं वो भी आपको बताऊंगी, और लेफ्ट लंग के, वैसे राइट लंग के 3 लॉब्स हैं और लेफ्ट लंग के कितने हैं, 2 लॉब्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास क्या मौजूद है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास है नोस्ट्रिल्स, या फिर आप सिंपली नोज़ कह सकते हैं, एंड फेरिंग्स। नोस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटी दोनों एक ही चीज़ का नाम है, नाक के अंदर ही आता है। अब अगर सांस लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम लोग सांस नाक के ज़रिए लेते हैं, तो नाक के अंदर हमारे पास स्मॉल हेयर्स गिवन होते हैं, ठीक है। और उन हेयर्स का काम क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और हम लोग जब नाक से जब हम लोग अपने सांस को बाहर की तरफ निकालें, एक्सहेल करें, तो हमारे पास वो हेयर क्या होती है, वो हमारे पास गर्म होती है। क्यों गर्म होती है ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास वेस्टिब्यूल भी होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नोज इज़ ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये क्यों कहा गया कि एक्सटर्नली विजिबल पार्ट, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख रहे हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास क्या है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, लंग्स है, एल्विलाई है, एल्वुलर सेक्स है, ये सब कुछ कहाँ है, ये सब कुछ कहाँ है, इंटरनल है। नेज़ल कैविटी भी इंटरनल है, लेकिन हम लोग को हमारे पास जो नोज़ है जो बाहर हमें नज़र आ रहा है, ये क्या हमारे पास सिंपली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है। सिर्फ विजिबल पार्ट कौन सा है, नोज़ है। किस चीज़ का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन नोज इज़ कम्पोज्ड ऑफ बोन्स। ह्यूमन की जो नाक है वो किससे बनी हुई है, बोन से बनी हुई है। अगर आप लोग अपने और कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज क्या होती है, वो नरम हिस्सा होता है। लाइक अगर आप लोग अपने नोज़ को देखें तो वो अपने स्पेस से आगे पीछे हिल सकती है, मतलब कंप्लीटली नहीं हिल सकती, लेकिन आगे पीछे हल्का सा हिल भी सकती है। तो ये किसकी वजह से होता है, कार्टिलेज की वजह से होता है, जो कि नरम हिस्सा होता है। और बोन्स अगर सिर्फ बोन से बनी होगी तो आपकी नोज़ हिल ही ना सके, ठीक है। तो इसलिए कार्टिलेज से भी बनी होती है। और फैटी टिश्यूज़, फैट्स पैदा करने वाले टिश्यूज़ भी इसमें मौजूद होती हैं, ठीक है। और द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। बाहर की तरफ जो हमें नज़र आ रही है जो ओपनिंग्स है, 2 ओपनिंग्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, जिसको हम नथने बोलते हैं, ठीक है, नथने। उसके बाद एंड द इनर होलो स्पेसिस, और जो अंदर की तरफ जो होलो स्पेसिस नज़र आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैविटीज़ बोलते हैं। कैविटीज़ का मतलब क्या है, स्पेस बनना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि नाक में स्पेस बनने से हम उसको क्या बोलेंगे, नेज़ल कैविटीज़। देयर आर 2 नेज़ल कैविटीज़ विच आर पार्टीशन बाय मीन्स ऑफ नेज़ल सेप्टम। अगर आप लोग अपने नोज़ को देखें, अब आप लोगों ने खुद ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कैसे होता है कि अगर आप लोग नोज़ को देखें, नोज़ के हमारे पास क्या है, 2 पोर्शंस है, ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, इसके कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, तो वो हमारे पास बने हुए हैं। और उसके दरमियान हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, इसको सेपरेट करने के लिए कौन सी चीज़ मौजूद है, इसको जो सेपरेट कर रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेज़ल सेप्टम बोलेंगे। द पार्ट ऑफ नेज़ल बोन, नेज़ल बोन, ये नेज़ल सेप्टम जो है ना वो नेज़ल बोन का एक पार्ट है, ठीक है। नेज़ल बोन क्या है, नाक की हड्डी, ठीक है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटीज नियर द नोस्ट्रिल आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल। अब जो एंटीरियर पार्ट है, जो सामने जो नज़र आ रहा है बिल्कुल नाक की जो फ्रंट की तरफ सामने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो नरम होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या हेयर्स मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हमारे नाक में हेयर मौजूद होते हैं, और ये किस पर्पज़ की वजह से मौजूद है, अल्लाह ने किसी खास काम के लिए बनाया हुआ है। अब इसका पर्पज़ ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बोथ द नोस्ट्रिल्स एंड नेज़ल कैविटीज़ आर लाइन्ड बाय सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स। अब नोस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटीज़, अब डायग्राम में अगर आप लोग दोबारा देखते हैं, नोस्ट्रिल्स हमारे पास क्या बाहर के नज़र आने वाले क्या है, जो नथने हैं उनको बोलते हैं, और जो कैविटीज़ है मतलब जो बाहर से हमें नज़र आ रहा है, एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है, एक्सटर्नली ओपनिंग्स है, ठीक है। ओपनिंग्स हम लोग किसको बोलते हैं, ओपनिंग्स हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। नोस्ट्रिल्स और नेज़ल कैविटीज़ हैं, जो अंदर खाली पार्ट नज़र आ रहा है, वो हमारे पास किससे लाइन की, यानी इसको किसने उसके ऊपर कौन सी लेयर्स हैं, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। सिलिएटेड का क्या मतलब है, लाइक सीलिया, सीलिया इज़ व्हाट, लाइक हेयर्स, ठीक है। और म्यूकस क्या होता है, म्यूकस होता है कि लाइक फ्लूइड पार्ट, यानी जिस तरह हमारे पास म्यूकस हम लोग बोल सकते हैं, यानी जो उसका फ्लूइड पार्ट है नाक के अंदर, ठीक है। और इसका मेम्ब्रेन्स, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ने इसको क्या किया हुआ है, लाइन किया हुआ है, यानी इसको कवर किया हुआ है। नोज, हेयर, mucus and cilia serves as a defense mechanism against the harmful pathogens and particulate matter present in the air.
तो नोज़ के हेयर क्या करती है, नोज़ का हेयर और म्यूकस जो फ्लूइड कंटेंट है, और जो सीलिया लाइक हेयर नोज़ के बाल भी हैं और म्यूकस भी और सीलिया भी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं, सीलिया आप इसको भी हेयर बोल सकते हैं। ये डिफेंस मैकेनिज़्म के तौर पे एक्ट करती हैं, यानी दिफा करती हैं किस चीज़ का, नोज़ का दिफा करती हैं किसके अगेंस्ट द हार्मफुल पैथोजेंस, यानी कोई पैथोजन आ जाए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाए, उसके खिलाफ ही क्या करती हैं, इसको नोज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। एंड पार्टिकुलेट मैटर इन प्रेजेंट इन द एयर, और वो जो फालतू के जो मैटर्स होते हैं, लाइक हम लोग अपने सांस में देखते हैं कि हवा में पार्टिकल्स भी होते हैं, उन पार्टिकल्स को हमारे नाक के अंदर यानी सांस की नाली में जाने से कौन रोकता है, वो रोकता है हमारे नोज़ हेयर्स, म्यूकस एंड सीलिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या करती हैं, नोज़ को प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। द म्यूकस एंड द सीलिया फिल्टर द एयर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि म्यूकस क्या करते हैं, म्यूकस अगर हमारे नाक के अंदर कुछ चला जाए तो म्यूकस की वजह से वो हमारे सांस की नाली में नहीं जाता, ठीक है। और सीलिया क्या करते हैं, फिल्टर द एयर। फिर दोनों का काम क्या है, दोनों का जो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है, मतलब दोनों का जो कलेक्टिव इफेक्ट है, वो क्या है कि वो फिल्टर करती हैं एयर को और प्रिवेंट करती हैं फॉरेन पार्टिकल्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर आने से। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा क्या क्या है, डस्ट भी हो सकते हैं एंड पार्टिकुलेट मैटर इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और पार्टिकुलेट करती मैटर को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही, यानी हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नोज से स्टार्ट हो रहा है, तो नोज़ के अंदर ही हमें क्या कर देंगे, उसको स्ट्रैप कर देंगी, और जिससे हमें फील होगा तो हम लोग उसको निकाल के बाहर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द म्यूकस आल्सो हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग द एयर। म्यूकस क्या करती है, मॉइस्टनिंग द एयर। मॉइस्टनिंग का क्या मतलब है कि जो हवा हम लोग खाली लेके जाते हैं, लाइक कि वो ज़्यादा ना ड्राई एयर लेके जाते हैं, तो उसको मॉइस्चर उसको कौन प्रोवाइड करता है, म्यूकस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सीलिया मूव द ट्रैप सब्सटेंस थ्रू द फेरिंग्स। सीलिया क्या करते हैं, ट्रैप सब्सटेंस को फेरिंग्स की तरफ लेके जाते हैं, यानी उसने जो भी कोई सब्सटेंस उसने जो ट्रैप कर लिया है, जिसको पकड़ लिया है, उसको वो गले की तरफ लेके जाएगा। अब गले से हम लोग क्या करेंगे, खांस के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फॉर द रिमूवल अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे। अब हम लोगों ने कहा है कि नोज़ के ऊपर क्या है, अब ये कोई भी स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है, कि नोज़ मैंने बना दिया, ठीक है, लाइक लेट्स सपोज, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ, ये हमारे पास क्या लगा, म्यूकस मेम्ब्रेन, हम लोगों ने सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन बना लिया। इसके नीचे हमारे पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं। अब ये मैंने नोज़ का स्ट्रक्चर नहीं बनाई, आप लोग इसको नोज़ ना समझना, ठीक है। मैंने आप लोग को समझाने के लिए कहा है कि इसके नीचे हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है ब्लड कैपिलरीज, जो कि हेल्प करती हैं वार्म द एयर, जो कि ब्लड हमारा खून क्या होता है, गर्म होता है ना, तो खून गर्म होता है, तो इसी वजह से हमारा जो अंदर जो हम सांस लेके जा रहे होते हैं वो भी क्या होती है, वो भी गर्म हो जाती है। और कितने तक गर्म होती है, 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड करते हुए क्या होती है, वो गर्म हो जाती है, ठीक है। और इस तरह हमारे जो नाक से अगर हम लोग एयर एक्सेल करें तो हमारे पास जो एयर होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिंग्स। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग बात करने लगे फेरिंग्स की, ठीक है। फेरिंग्स हमारे पास क्या होता है, फेरिंग्स हमारे पास होते हैं कोन शेप पैसेज वे। कोन कितना होता है, कोन क्या होता है, कोन अगर हम लोग देखें तो वो ऐसा होता है, ठीक है, लाइक ट्रायंगल के शेप में, ठीक है। कोन शेप पैसेज वे होता है लीडिंग फ्रॉम ओरल एंड नेजल कैविटीज टू द ओसोफेगस एंड लैरिंग्स। अब ये ओसोफेगस और ये लैरिंग्स दोनों क्यों बात की गई है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। और ये क्या कहा है कि लीड करती है, रहनुमाई करती है किसकी, फ्रॉम कहाँ से, ओरल एंड नेज़ल कैविटीज़। ओरल तो माउथ से रेलिवेंट है, ये तो बात पता चल गई है। नेज़ल का मतलब है नाक से रेलिवेंट है, ठीक है। तो नाक और माउथ की जो कैविटीज़ हैं वहाँ से लेके जाती है ओसोफेगस एंड लैरिंग्स। अब ये माउथ किससे रेलिवेंट है, ओसोफेगस से। खाने का जो अमल है, हमारा जो खुराक होता है वो कहाँ से जाता है, वो हमारे पास उसका पैसेज वे फेरिंग्स तक क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। अब फेरिंग्स से दो पाथवे आते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होता है फेरिंग्स से हमारे पास ओरोफेरिंग्स होते हैं और नेज़ोफेरिंग्स होता है एंड देन लैरिंगोफेरिंग्स होता है। तो जो हमारा खाना होता है वो कहाँ जाता है, ओरोफेरिंग्स की तरफ जाता है। अब ये मैं जो बता रही हूँ ना, ये फेरिंग्स के हमारे पास क्या पोर्शंस है, डिवाइड सेक्शंस हैं उसके। तो मैं क्या बता रही हूँ कि जो ओरल कैविटीज़ हैं, फेरिंग्स क्या करते हैं, कोन शेप पैसेज वे है, कोन की तरह का है, और वो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ओरल और नेज़ल कैविटीज़ से ओसोफेगस यानी खुराक की नाली, और लैरिंग्स यानी जो हमारे पास सांस की नाली है उसकी तरफ लेके जाता है। वैसे तो लैरिंग्स सर्विस क्या है, वॉइस बॉक्स है, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे, सांस की तरफ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास फेरिंग्स की काम है। फेरिंग्स का काम क्या है, ये है कि हमारे पास ये लीड करता है पैसेज वे को, पैसेज वे लीडिंग फ्रॉम ओरल एंड
nasal cavities to the esophagus and larynx. The pharynx is part of digestive system. pharynx क्या पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी है. मैंने आपको बताया ना कि pharynx तक दोनों का काम क्या सेम है, यानी वो रिस्पायरेशन भी कम परफॉर्म करेगा और वो सांस को भी लेके जाने का काम करेगा, निकालने का भी काम करेगा, और साथ में खाने का जो हमारा अमल है, हम जो खुराक खाते हैं वो हमारे पास pharynx तक ही जाता है, pharynx तक जाता है. ठीक है. अब इसका ये मतलब नहीं कि नाक में भी खाना जाएगा, खाना मुंह से फेरिंग्स में जाता है डायरेक्ट. तो और सांस कहाँ जाता है, नाक से, नोज से कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है. तो जो और रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेम वो कंपोनेंट है, मतलब जो सेम हमारे पास जो उसका रीजन है वो कौन सा, फेरिंग्स है. फेरिंग्स जो एक ऐसा पार्ट है जो कि सेम है फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या दोनों के लिए क्या सेम है. द ह्यूमन फेरिंग्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. इसके 3 सेक्शंस होते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ द नेजोफेरिंग्स, सेकंड वन इज़ द ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड वन इज़ द लैरिंगोफेरिंग्स. अब नेजोफेरिंग्स से क्या मुराद है, नाक से आने वाले, नाक की तरफ जो फेरिंग्स होगा, मतलब फेरिंग्स का जो रीजन होगा, सेक्शन होगा, उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स. ठीक है. और जो ओरोफेरिंग्स है वो क्या है, वो ओसोफेगस की तरफ है, मतलब लाइक के माउथ की तरफ है. ठीक है. माउथ की तरफ जो हमारे पास फेरिंग्स का सेक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे, माउथ की तरफ वाले को क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स बोलेंगे. या फिर हम लोग ऊपर देखेंगे कि इसके हम लोग कैसे बता सकते हैं. और लैरिंगोफेरिंग्स के लैरिंग्स की तरफ जो है उसको हम लोग लैरिंगोफेरिंग्स बोलेंगे. अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अदर डायग्राम बनी हुई है. ठीक है. और यहाँ पे हम लोगों ने इसको ब्रॉड करके दिखाया हुआ है. अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि लैरिंग्स की तरफ जो जा रहा है वो क्या है, लैरिंगोफेरिंग्स है. ठीक है. लैरिंग्स की तरफ नीचे जाना है. और जो नेजोफेरिंग्स है वो कहाँ है, पीछे की तरफ है, बैक की तरफ है. और ओरोफेरिंग्स क्या है, फ्रंट की तरफ है. अब नेजोफेरिंग्स का काम क्या है कि वो हवा वगैरह को लेके आएगा. ठीक है. और फिर उसको फर्दर आगे प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा. और ओरोफेरिंग्स का काम क्या है कि वो खाना वगैरह लेके आएगा और उसको फर्दर आगे वो कहाँ जाएगा, उससे आगे वो फर्दर स्टमक वगैरह में जाता है. ठीक है. खाना. और जो हवा वगैरह होगी वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ट्रैकिया में, एंड देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई, एल्वुलर सेक्स, एंड इसी तरह करते हुए टिश्यूज, सेल्स, इस तरह जाता है. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग कंप्लीट आगे इसी चैप्टर के मतलब लास्ट में भी आपको ज़्यादा अच्छी तरह कंफर्म हो जाएगा. ठीक है. आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. बस आप लोगों को चैनल के साथ जुड़े रहना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आती है, लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, एल्वुलर सेक्स एंड लंग्स. लंग्स भी किस में शामिल है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में शामिल है. अब इसको हम लोग फर्दर देखते हैं कि लैरिंग्स हमारे पास क्या है. लैरिंग्स इज एन इनलार्जमेंट इन द एयरवे एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया. ये ट्रैकिया के ऊपर है. अगर आप लोग डायग्राम में देख लें, डायग्राम में हमारे पास ये क्या है, यहाँ पास क्या है, ट्रैकिया. ट्रैकिया से ऊपर क्या है, लैरिंग्स है. तो हम लोग ये बोलेंगे कि फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स हमारे पास क्या है, इनलार्जमेंट है, यानी सबसे बड़ा है, ये बड़ा है. और किस तरफ को लेके जाता है, ये एयरवे एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर है, एंड बिलो द फेरिंग्स, और फेरिंग्स से नीचे है. द लैरिंग्स इज कम्पोज प्राइमरली ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज. लैरिंग्स में हमारे पास क्या होती हैं, मसल्स एंड कार्टिलेज होती हैं. अब हम लोग जो बात करें मसल्स एंड कार्टिलेज, और फेरिंग्स में हमारे पास मसल्स एंड कार्टिलेज हैं. अब जो हमारे पास लैरिंग्स है, लैरिंग्स में मसल्स एंड कार्टिलेज का काम क्या है. अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि खाने की जो नाली है वो सब कुछ अभी हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों सेम जगह आ रहा है. ठीक है. अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये दोनों क्या आ रहा है, सेम जगह आ रहा है. और फिर यहाँ से इन्होंने सेपरेट होना होता है कि लाइक वो ओसोफेगस में जाएगा या वो जाएगा विंड पाइप या ट्रैकिया में. इसको यहाँ से हम लोग सेपरेट करते हैं. और ये कैसे होता है, हम लोग तो सेपरेट नहीं करते बल्कि अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया हुआ है सब में. ठीक है. और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें मसल्स और कार्टिलेज का क्या काम है. लाइक जब इसमें एयर नहीं होगा, अगर इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट ना हो और साथ में हम इसमें एयर ना जा रही हो, तो ये क्या कर जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे. मतलब ये कि ये ख़राब हो जाएंगे, फिर कुछ भी इसका हो सकता है. ठीक है. तो उसको हम लोगों ने बचाने के लिए, उसको इस चीज़ से बचाने के लिए हम लोगों ने क्या कहा है कि ये कंपोज होता है प्राइमरली मसल्स एंड कार्टिलेज से. कार्टिलेज क्यों कहा गया है, ताकि ये जब इसमें कोई एयर ना हो तो ये कोलैप्स ना कर जाए और ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इसी तरह कायम रख सकें. और इसकी एक कार्टिलेज में हमारे पास क्या मौजूद है, एपिग्लोटिस मौजूद है. एपिग्लोटिस एक कार्टिलेज है. ठीक है. और इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे. और एपिग्लोटिस एक हमारे पास क्या है, कार्टिलेज है. ये स्ट्रक्चर हमेशा क्या होता है, यूजुअली स्टैंड्स अपराइट एंड अलाउज एयर टू इंटर द लैरिंग्स. यानी जब भी हवा ने आना होगा तो क्या होगा, ये हमेशा राइट खड़ा हो जाएगा.
और एयर को क्या करेगा, इंटर करने देगा, कहाँ दाखिल होने देगा, लैरिंग्स में। ड्यूरिंग स्वेलविंग, जब हम लोग खाना निगल रहे होते हैं, हाउ एवर लैरिंग्स इज रेस्ड, तो लैरिंग्स क्या हो जाता है, रेस्ट कर जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। एंड द एपिग्लोटिस इज प्रेस डाउन, एंड द एपिग्लोटिस इज प्रेस डाउनवर्ड, और एपिग्लोटिस जो होता है ना उसको क्या कर दिया जाता है, डाउनवर्ड उसको प्रेस कर दिया जाता है, प्रेस हो जाता है खुद ब खुद, ठीक है। हम जब खाना स्वेलो करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि लैरिंग्स क्या कर जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, मतलब ये उठ जाता है अपनी जगह से, उठकर ये थोड़ा सा अबव आ जाता है। और जो एपिग्लोटिस होगा वो क्या होता है, प्रेस डाउनवर्ड, यानी वो खुद ब खुद बंद हो जाता है उस तरह से। और जो खाना होगा वो हमारे सांस की नाली में जाने की बजाय कहाँ जाता है, हमारे ओसोफेगस में चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारे से क्या होता है कि हम लोग सांस का भी अमल शुरू कर देते हैं खाना खाते हुए। लाइक हमारा सांस का अमल तो वैसे भी हो रहा होता है, लेकिन हम मुंह जब खोलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सांस का अमल ज़्यादा तेज़ी से होता है, और इससे हमारे पास एपिग्लोटिस प्रेस डाउनवर्ड होने के बजाय प्रेस अपवर्ड हो जाता है, यानी अपराइट खड़ा हो जाता है, और इस तरह खाना हमारे गले में जाकर फंसने का भी खदशा हो जाता है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट एपिग्लोटिस पार्शली कवर्स, और इस तरह से पार्शली कवर कर देता है। एपिग्लोटिस का एक ढक्कन है, लाइक ढक्कन, और उसकी जो ओपनिंग होगी ना ग्लोटिस, उसको ग्लोटिस बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और ढक्कन कौन है, ये एपिग्लोटिस है। जब सांस का अमल हो रहा होगा तो ये ढक्कन क्या होगा, लाइक जिस तरह हमारे पास ये मेरा हैंड है, ठीक है, और इसको मैंने कवर करना है, ठीक है, तो मेरे पास ये क्या होगा, ये जब सांस का अमल जा रहा होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, फिंगर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी हो जाएगी। फिंगर कह सकते हैं, इस तरह पेंसिल कह सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे जब खाने का अमल आएगा तो हम लोगों का ये जो लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स ये थोड़ा अपवर्ड हो जाएगा, और इसको ग्लोटिस एपिग्लोटिस क्या कर लेगा, लैरिंग्स की ग्लोटिस को यानी ओपनिंग को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ये पूरा फुल कैप होता है, ठीक है, और इस तरह इसको क्लोज कर लेता है। और ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, इसको क्लोज करने के लिए कौन होता है, एपिग्लोटिस होता है। और ये ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और इस सुपर लाइन में हमारे पास क्या है कि एंड द ओपनिंग इनटू लैरिंग्स एंड ओपनिंग इनटू द लैरिंग्स और हेल्प्स टू प्रिवेंट द फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द एयर पैसेजवे। और इस तरह हमारे पास जो खाना और जो पानी वगैरह है वो हमारे पास एयर पैसेजवे यानी विंड पाइप पे नहीं जाता। और ग्लोटिस हमारे पास क्या होता है, लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको भी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या होती है, फ्लूइड्स होती हैं, मौजूद होती हैं। अगर फ्लूइड ना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास सही तरह वर्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा, और ये क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। और इसके लिए कार्टिलेज भी ज़रूरी है, ठीक है। और इनसाइड द लैरिंग्स देयर आर 2 वोकल कॉर्ड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वोकलाइजेशन। लैरिंग्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, इनसाइड 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 2 हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अगर आप लोग अपने गले पे हाथ रख के देखें तो हमारे पास ये क्या है कि राइट और लेफ्ट साइड पे हमारे पास वाइब्रेशन कुछ प्रोड्यूस हो रही है। उस वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वाइब्रेशन के लिए हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद है, उसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, जो कि वोकलाइजेशन यानी वॉइस बॉक्स भी कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया और विंड पाइप इज़ अ मेम्ब्रेनस ट्यूब है ये। अब इसमें जो हमारे पास कार्टिलेज भी मौजूद होती है, अब कार्टिलेज भी होती है और ये 15 to 20 होती है, लेकिन सी शेप में होती है। और बर्ड्स में ये क्या होती है, लाइक ओ शेप की होती है। अब ये सी शेप की क्यों होती है, अब सी शेप क्यों बोलते हैं इसे, कि आप अगर इसको देखें तो हमारे पास ये इस तरह बन जाता है, ठीक है। मतलब इसको सिर्फ फ्रंट से कवर कर रहा है, बैक से नहीं कर रहा। वैसे हम लोग सर्कल किसे बोलते हैं, सर्कल हमारे पास पूरा इस तरह होता है, लेकिन सी हम लोग इसको बोलेंगे, जब इसको हाफ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। सो हम लोग इसको सी क्यों बोलते हैं, और ये हमारे पास हाफ क्यों होता है, क्योंकि अगर आप लोग देखें, मैंने आपको बताया कि सांस की नाली के साथ साथ आपके पास क्या होता है, खुराक की नाली भी होती है, जिसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओसोफेगस एट द बैक ऑफ अवर विंड पाइप therefore the cartilage is C shape, ठीक है। आप लोग ये आंसर इजीली दे सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यूज एंड स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इसमें मौजूद होती है। स्मूथ मसल वो मसल्स होती हैं जो खुद ब खुद अपना काम परफॉर्म करती है, और वॉलंटरी मतलब ये कि जैसे ही खुराक आएगा तो ये खुद ब खुद खुराक कह रही हूँ सॉरी सांस वगैरह का अमल स्टार्ट होगा तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, ठीक है। और री इन्फोर्स विद यानी इसके अंदर फोर्सफुली क्या डाली होती हैं, 15 से 20 सी शेप कार्टिलेज पीसीस ऑफ कार्टिलेज होती हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई हमारे पास क्या होती है, लाइक अगर आप लोग डायग्राम में देखें, मैं यहाँ से आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। डायग्राम में अगर आप लोग देखें, हमारे पास क्या था, हमारे पास था एक ट्रैकिया, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, लैरिंग्स है, देन ट्रैकिया है, और यहाँ पास क्या है, 2 हमारे पास उसमें डिवाइड हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। और ब्रोंकाई से फर्दर हमारे पास क्या निकल रही है, 3 तरह से चीज़ें निकल रही है, इसको हम लोग अभी नाम देंगे जो कि ब्रोंकियोल्स कहलाते हैं, लेकिन इसको फर्दर मैं आपको बताती हूँ भी साथ ही। द ट्रैकिया डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई।
ट्रैकिया डिवाइड होती हैं 2 स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। अब इसको मैं आपको साथ साथ डायग्राम में बना के दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भी डायग्राम आपको बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोगों ने भी बात की कि इसके ऊपर कैप जो लगा हुआ है ये क्या है, इसके ऊपर जो कैप लगा हुआ है जो कि इस तरह खड़ा हुआ है अभी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एपिग्लोटिस, और ये क्या हमारे पास ग्लोटिस है, और इसको होल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे के पूरे को हम लोग बोलेंगे लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स हो गया है। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है, और ट्रैकिया आगे फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, इस तरह डिवाइड हो रहा है। इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रोंकाई हो गया, और ब्रोंकाई हमारे पास क्या है, इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, मतलब ये पहला बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे, मतलब फर्स्टली जो बना है प्राइमरी। और प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में। हर लंग के अंदर, दोनों लंग्स के अंदर, लंग्स हमारे पास क्या होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, तो लंग्स दोनों के अंदर हमारे पास क्या होंगी, ये दोबारा से फर्दर डिवाइड कर जाएंगी, ठीक है, इस तरह करके डिवाइड कर जाएंगी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब दूसरी तरफ डिवाइड हुए तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। और 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होती है लेफ्ट लंग में, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट लंग क्या है, ये वाला मेरा लेफ्ट है, ठीक है। अब मैं मेरा वैसे हाथ की तरफ मेरे क्या राइट है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट है। ये लेफ्ट लंग में हमारे पास क्या होंगी, 2 हमारे पास क्या होती हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई होती हैं। लेफ्ट लंग में क्या होती हैं, 2 होती हैं, और राइट लंग में हमारे पास कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने याद रखना है फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। हमारे पास क्या है, ये राइट लंग है, सही हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि सेकेंडरी ब्रोंकाई जब फर्दर हमारे पास डिवाइड होंगी तो हमारे पास ये क्या बनता है, टर्शियरी ब्रोंकाई बनता है। अब ये टर्शियरी ब्रोंकाई की कोई खास नंबर नहीं है, बल्कि इस तरह डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी शेप कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद थे, यहाँ पर भी मौजूद थे। लेकिन जब इसने फर्दर डिवीजन स्टार्ट करने पर ब्रोंकियोल्स पर कोई भी, ब्रोंकियोल्स इसको बोलेंगे, ठीक है, ब्रोंकियोल्स पर हमारे पास क्या है, कोई भी कार्टिलेज मौजूद नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। अब इसको कार्टिलेज की ज़रूरत नहीं है, कार्टिलेज की ज़रूरत इसको नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बिल्कुल टर्मिनल पे आके ये क्या कर जाएंगे, ये हमारे पास जो बिल्कुल टर्मिनल पे आके ब्रांचेस बना कर इनके आखिर में क्या बन जाएगा, हमारे पास सैक्स बन जाएंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वो ख़ास सैक्स हैं जिन्होंने अहम रोल अदा करना है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। और जब एल्वुलाई एक जगह पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा जमा हो जाए, लाइक इस तरह मैं बनाती जाऊँ, उसको मैं बनाती जाऊँगी, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एल्वुलर सैक, ठीक है। एल्वुलर सैक का क्या मतलब है कि बहुत सारे जो एल्वुलाई हैं वो एक जगह आकर मिल जाए तो देन इट विल फॉर्म एल्वुलर सैक। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। मेरे पास ये क्या बन गया, अब मेरे पास ये बन गया सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, जो मैंने अभी 3 बनाए हैं। अब इससे फर्दर क्या निकल रहा है, टर्शियरी ब्रोंकाई निकल रहा है। अब ये इतने डिवाइड होते जाएंगे। अब मेरे पास लास्ट में क्या बना दिया कि ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, फाइनली दे आर स्मॉलर डिवीजन्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स हमारे पास बन जाएंगे, एट लास्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्रोंकियोल्स बन जाएगा, जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे छोटा होता है। और फिर ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल्स में हमारे पास क्या बन जाएंगे, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिसको मैंने अभी बताया आप लोगों को एल्वुलाई होता है। तो ब्रोंकियोल्स हमारे पास बन गए, ठीक है। और जो आखिर में जो बिल्कुल छोटे छोटे जो बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, क्योंकि यहाँ पे आके हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो टर्मिनेट कर जाता है, नहीं ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। वैसे ये डायग्राम अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बाय द वे चीज़ें वैसे गंदी हो गई हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इसको क्या करना है, वीडियो को दोबारा से स्टार्ट से नहीं, जब मैंने समझाना स्टार्ट किया इसको दोबारा से आप लोग देख सकते हैं। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या होता है, सी शेप कार्टिलेजिनस सेकेंडरी ब्रोंकाई हमारे पास ये है ना, सी शेप कार्टिलेजिनस हमारे पास क्या था, मैं अगर यहाँ पे सी शेप बना के दिखाऊँ इस तरह बनेगा, ठीक है। अब सी शेप से ये क्या बन गया, क्योंकि इसकी विड्थ कम हो गई है, अब ये सी शेप से सिंपल लाइन बन गई है। सी शेप ब्रोंकाई आर रिप्लेस्ड विथ कार्टिलेजिनस प्लेट्स, ये प्लेट्स बन गई हैं। प्लेट्स कैसी होती हैं, प्लेट्स इसी तरह ही होती हैं कि हमारे पास ये पहले सी शेप था, अगर आप लोग अपने गले पे हाथ रख के देखें आपको सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर नज़र आएंगी, मतलब एक कुछ यानी इसी तरह नज़र आएगा, फील होगा, बल्कि आप लोगों को नज़र क्या आना है, फील होगा, ठीक है। और ये हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई में ये किससे रिप्लेस हो गई है, ये कार्टिलेजिनस प्लेट से रिप्लेस हो गई है। लेकिन अगर आप लोग देखें ब्रोंकियोल्स में हमारे पास क्या है,
ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और उसके ब्रांचेस पे हमारे पास कोई भी कार्टिलेज मौजूद नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइनली थिन स्ट्रक्चर्स हो गई हैं और दे डोंट नीड एनी कार्टिलेज, ठीक है। सो लास्ट इज एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई, जिसका मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, बट हम दोबारा देखेंगे कि एल्वुलर डक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हमारे पास आखिरी ब्रोंक्यूल्स है, ये क्या बनाने लग जाती हैं, मैंने आपको बताया है, ये हमारे पास डिवाइड करती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, एल्वुलर डक्ट फॉर्म करती है। डक्ट क्या होते हैं, डक्ट इस लाइक प्लेट की तरह बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग स्पेस बोल सकते हैं। एल्वुलाई के डक्ट्स होते हैं और दीज एल्वुलर डक्ट्स एंड ए टाइनी एयर फिल्ड चैम्बर, और ये एल्वुलर डक्ट क्या करती हैं, टाइनी एयर फिल्ड चैम्बर, यानी इसके अंदर एयर फिल होता रहता है और एयर फिल्ड चैम्बर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वुलाई बोलेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। विच आर द साइट्स ऑफ गैस एक्सचेंज, और ये क्या है, ये वो जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। एक्सचेंज किसके साथ होती हैं, टिश्यूज़ के साथ होती हैं, सेल्स के साथ होती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनके साथ ही क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, एल्वुलाई के सरफेस से। अब हम लोगों ने नेक्स्ट बात क्या करनी है कि देर आर ओवर 700 मिलियन एल्वुलाई, मैं आपकी बुक से लाइन पढ़ी हूँ, देर आर ओवर 700 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट इन द लंग्स। लंग्स में 700 मिलियंस एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं। अब मैं आपको बता दूं एक बात कि हमारे पास जो लंग्स होती हैं ना, वो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब स्पॉन्जी क्या होती हैं, लाइक अगर आपने फॉर्म देखा हो, मास्टर फॉर्म जो भी फॉर्म है, ठीक है, स्टार फॉर्म है, 5 स्टार जो भी फॉर्म है, यानी जो बेड के जो फॉर्म्स होते हैं, वो उसको अगर आप लोग देखें तो उसके अगर आप लोग कोई पीस कट करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या नज़र आती है, उसके अंदर पोर्स नज़र आते हैं, पोरस नज़र आता है, तो वो हमारे पास क्या होती है, नरम होती है, इस तरह लचक वाली होती है, ठीक है। इस तरह दबाएं तो हमारे पास क्या होता है, वो अंदर जा रहा होता है। लाइक हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो भी इसी तरह होती हैं। और स्पॉन्जी ये क्यों होते हैं लंग्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वुलाई, यस। तो ये हमारे पास क्यों स्पॉन्जी होते हैं, लाइक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वुलाई। तो ये एल्वुलाई बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, 700 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट है, इसीलिए हमारे पास क्या होती है, लंग्स स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट है कि द वॉल ऑफ ईच एल्वुलस इज ओनली 0.1 माइक्रोमीटर थिक। अब ये माइक्रो क्या होती है, 10⁻⁻⁶ होती है, ठीक है, माइक्रोमीटर थिक होती है, मतलब इसकी जो वॉल्स होती हैं इतनी लेस थिक होता है। क्यों थिक लेस होता है, ताकि ये इजीली डिफ्यूजन करवा के गैसेस को पास कर सके। अगर ज़्यादा मोटा होगा तो उसमें से गैसेस पास नहीं कर सकेंगी। ऑन इट्स आउटसाइड इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके इर्द गिर्द, अब ये तो पता है ना कि इसके इर्द गिर्द क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी। खून किसको नहीं चाहिए, तो मतलब जो होता है ना, वो हर ऑर्गन को चाहिए होता है। सो इसके इर्द गिर्द क्या होंगी, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी। इसके बाहर डेंस नेटवर्क होगा, मतलब ज़्यादा नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होंगी। और ईच एल्वुलस इज़ मॉइस्ट, यानी ईच एल्वुलाई क्या होगा, हर कोई एल्वुलाई आपस में क्या, एल्वुलस क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुलस बोलते हैं। एल्वुलस हमारे पास क्या होते हैं, मॉइस्ट, उसको किसने कवर किया होता है, मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं, मतलब इसके ऊपर सेल्स जो होती हैं, एपिथेलियम जो होती हैं, वो हमारे पास क्या होती है, मॉइस्ट होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन फ्लैटेंड सेल्स रिड्यूसिंग द डिस्टेंस ओवर विच डिफ्यूजन मस्ट अकर। इसके ऊपर थिन फ्लैटेंड सेल्स होती हैं और ये डिस्टेंस को रिड्यूस करती है ताकि डिफ्यूजन ईजिली अकर हो सके, और इसलिए इसका जो वॉल्स होती हैं वो लेस थिक होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये हम लोगों ने क्या बात की कि एल्वुलाई है, एल्वुलाई के अंदर एयर फिल होता रहता है। अब ये एयर फिल होगा, अब हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर, अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि ये एक बार एयर फिल होगा अगली बार बर्स्ट कर जाएगा, मतलब फट जाएगा, नो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कहा है कि इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद है जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अब ये कोलेजन प्रोटीन है और इलास्टिन प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन हमारे पास क्या काम करता है, ठीक है, हम लोगों ने ये देखना है कि बोथ जो प्रेजेंट होते हैं इन देयर वॉल्स, एल्वुलाई की वॉल्स पे कोलेजन और इलास्टिन दोनों होती हैं। अब कोलेजन और इलास्टिन दोनों की वजह से हमारे पास क्या होता है, इलास्टिन से आपको पता चले कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब इजीली फ्लेक्सिबल होकर वो गैसेस फिल होगा, फिर दोबारा से निकल आएगा, मतलब दोबारा से रिकॉइल कर जाएगा एल्वुलाई। तो ये किस लिए हेल्प करती हैं, ताकि एल्वुलाई इजीली एक्सपेंड हो सके और अपनी जगह पोजीशन वापस ले सके इजीली ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, दैट इज़ आवर लास्ट टॉपिक। Then inshallah in next lecture we will do the mechanism of breathing यानी ventilation, ठीक है। अब लंग्स को हम लोग देखते हैं, लंग्स हमारे पास क्या काम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि लंग्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रिस्पिरेशन। अब ये सब काम हो कहाँ रहा है,
मेन हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, मेन स्ट्रक्चर हमारे पास है ऑर्गन जो है वो कौन है, लंग है। लंग्स होंगी तो हमारे पास रिस्पायरेशन होगा, अदरवाइज कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। ईच लंग इज कॉनिकल इन शेप। अगर आप लंग्स के स्ट्रक्चर देखें, अब मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। अब लंग का स्ट्रक्चर देखें तो ये लाइक कौन है, कौन किस तरह का होता है, कौन इस तरह होता है ना, लाइक इस तरह होता है। अब ये उल्टा कौन है, ठीक है ना, तो इसको सीधा कौन नहीं देखना, आप लोगों ने उल्टा कौन देखना है। तो ये कौन की तरह होता है, ठीक है। और विद इट्स बेस रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम, और इसका जो बेस है किसके ऊपर रेस्ट करे, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करे। डायफ्राम वो कौन से, डायफ्राम वो चीज़ है, वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे एब्डोमिनल पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से अलग करती है। मतलब एब्डोमिनल पार्ट हमारे पास क्या आता है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एडियोडिनम, लीवर, ये सब कुछ हमारे पास कहाँ आता है, ये सब कुछ हमारे पास आता है एब्डोमिनल रीजन में, यानी नीचे वाले पेट वाले रीजन में, ठीक है। तो उसको हम लोग, उसको लंग्स और उसको सेपरेट करने वाला कौन होता है, वो होता है डायफ्राम। और उसका जो एपेक्स होता है वो एंड्स टू अ पॉइंट जस्ट अबव द क्लेविकल। और जो इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है ये कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ये हमारे पास क्लेविकल पे रेस्ट कर रहा है। क्लेविकल क्या होता है, क्लेविकल ये बोन्स के टाइप्स है, इसको हम लोग बोल सकते हैं शोल्डर बोन या कॉलर बोन। तो ये क्लेविकल क्या है कि बोन का टाइप है जो कि हमें बता रहा है कि लंग कहाँ रेस्ट कर रहा है, उसका जो एपेक्स है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है क्लेविकल पे। नेक्स्ट हमारे पास है कि द राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर सेपरेटेड मीडियली बाय द हार्ट एंड मेडियास्टिनम। इसके दरम्यान में क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। हमारा दिल भी यहीं पे मौजूद है, दिल हमारे दोनों फेफड़ों के दरमियान में है। तो और मेडियास्टिनम क्या होता है, विच इज़ द एरिया बिटवीन द लंग्स, और ये एरिया जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडियास्टिनम बोलते हैं। और ये हमारे पास दोनों लंग्स क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं हार्ट से और इस स्पेस की वजह से, जिसको हम लोग मेडियास्टिनम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, ये आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो लंग्स की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं, आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है वो भी हमारे पास क्या है, क्रैनियम वगैरह, मतलब जो उसका है ब्रेन का स्कल है, ठीक है, और स्पाइनल की न्यूरल आर्चिस वगैरह, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑर्गन्स के प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होती है जिसका ख़ास नाम होता है। द लेफ्ट लंग हैज़ 2 लोब्स, लेफ्ट लंग के 2 लोब्स है। लेफ्ट लंग में ये है हमारे पास, ठीक है, और इसके हमारे पास क्या है, 2 लोब्स हैं, लाइक इस तरह एक है और इस तरह एक है। जो इसको दरम्यान में कट कर रहे हैं ना, ये जो मैंने आपको दिखाया ये क्या है, ये इसको कट कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 लोब्स है। और राइट लंग में कितनी है, 3 लोब्स हैं, इस तरह से। अब लोब का क्या मतलब होता है, एरियाज़ होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स हैं जिसमें हमारे पास क्या, एरिया वाला सुपीरियर है जो ऊपर है, जो नीचे वो इंफीरियर है। और लेफ्ट लंग शेयर स्पेस विद द हार्ट, लेफ्ट लंग अपना कुछ हिस्सा जो जगह होती है वो किसको देता है, हार्ट को देता है, ठीक है। इसीलिए हमारा हार्ट जो होता है ना लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता है, और इसीलिए लेफ्ट लंग हमारे पास क्या होता है, छोटा बी होता है, ठीक है। द लेफ्ट लंग शेयर स्पेस विद द हार्ट, द राइट लंग हैज़ 3 लोब्स, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। द हीलम इज द ट्रायंगुलर शेप डिप्रेशन ऑफ बोथ द लंग्स वेयर द ब्लड वेसल्स इन द एयर वेज पास टू द लंग्स। अब जो हिलम है ना, हाइलम, वो हमारे पास क्या होता है, वो एक डिप्रेशन होता है, ट्रायंगल की तरह का डिप्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे एयर वेज अंदर जाती हैं और ब्लड वेसल्स बाहर आती हैं, अंदर जाती हैं, ये काम होता रहता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, और उसके बाद हमारे पास है द लंग्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वुलाई, जो कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ। तो और हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।